आपका और आइए अब आपको दिखाते हैं गंगा स्नान की कुछ तस्वीरें अयोध्या और हरिद्वार की। गंगा स्नान के लिए जो सभी श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान से आज के दिन पितरों को मुक्ति मिलती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले हरिद्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने का खासा महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान आज के दिन यानी गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का कल से ही पहुंचना शुरू हो गया था गंगा घाटों पर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये दो तस्वीर आपके सामने, उत्तराखंड का हरिद्वार तो वहीं अयोध्या की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन ये माना जाता है गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो वहीं पितरों को भी मुक्ति मिलती है। तो सब मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं आज के दिन और पूजा अर्चना के साथ साथ स्नान का बहुत महत्व है। पहले स्नान और फिर उसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना। और ऐसा माना जाता है कि पूजा अर्चना आज के दिन गंगा स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तो आज देश भर से गंगा दशहरा मनाने के लिए गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं लोग और इस मौके पर पवित्र गंगा स्नान करने की ये तस्वीर आपके सामने। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। बीजेपी ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा जल संकट सरकार की ही देन। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने ली चुटकी, बोले कहां गया गठबंधन। दिल्ली में पानी संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत करने चंडीगढ़ जाएंगे जल बोर्ड के अधिकारी। कर्नाटक में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, सरकार ने बढ़ाया 3 रुपए टैक्स। बीजेपी बोली कांग्रेस ने जनता पर महंगाई का मारा तमाचा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का महंगाई को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना, कहा कांग्रेस अपने राज्य में महंगाई ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी आम आदमी को तकलीफ देने वाला निर्णय। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय का ट्वीट, लिखा खटाखट टकाटक लूट हुई शुरू। कर्नाटक में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान, कहा कांग्रेस ने महंगाई का बोझ जनता पर डालने का किया है काम। कर्नाटक में डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर बीजेपी नेता रोहन गुप्ता का बयान, कहा जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई वहां महंगाई बढ़ाने का हुआ काम। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बाद एक्शन में अमित शाह, आज बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा और सेना के शीर्ष अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू में डोडा पुलिस ने जनता से की अपील, आतंकवादी आंदोलन की झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने का किया आग्रह। चर्चा में आई पीएम मोदी और मेलोनी की सेल्फी, सोशल मीडिया पर वायरल। सेल्फी पर बोले पीएम मोदी, कहा बनी रहे दोस्ती। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा शिक्षा मंत्री बिना सत्य और तथ्य हवा में कर रहे हैं बात। मोदी सरकार लाखों छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ क्यों खेल रही है। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान आया सामने, कहा नीट परीक्षा घोटाले में एक्शन लेंगे जिम्मेदार। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान की शक्ति बनना चाहता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरा यात्री वाहन। हादसे में 14 लोगों की मौत, 12 लोग हुए जख्मी। बद्रीनाथ हाईवे में मारे गए लोगों को आरती के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। गंगा घाट पर की गई विशेष आरती। हरियाणा में 5 सीटें हारने के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री नायब सैनी, आज अंबाला में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस पर जमकर बरसे हरियाणा के सीएम नायब सैनी, कहा घर जाकर कांग्रेस के झूठ का करेंगे पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले ओपी राजभर, कहा हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था, अब केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल प्रदेश के 6 मंत्रियों का आज होगा अभिनंदन। बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी उतार सकता है उम्मीदवार। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का होना है चुनाव।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने महाविकास आघाड़ी पर पलटवार करते हुए कहा, सत्ता के लिए वो अपनी विचारधारा भूल सकते हैं। 2019 में उद्धव ने मोदी जी के काम का किया इस्तेमाल। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा जाति के नाम पर फिर जातीय नरसंहार को बढ़ावा देने की कोशिश, लेकिन ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में नहीं होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने की समीक्षा बैठक। पहले दिन टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू समेत कुछ लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार पर हुआ चिंतन और मंथन। कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए बीजेपी हिंदुओं और सिखों के बीच दरार पैदा करने की कर रही है कोशिश। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया का गिरिराज सिंह ने किया दौरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बिहार के 8 सांसदों को मिनिस्टर बनाया गया है, जो बिहार के विकास में मील का पत्थर होगा साबित। आज हो रही यूपीएससी परीक्षा को लेकर दिल्ली मेट्रो ने समय में किया बदलाव। 2 घंटे पहले शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा। 2 शिफ्ट में किया गया परीक्षा का आयोजन। गोवा के पणजी में स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शिरकत की। मौके पर आए लोगों को भी किया संबोधित। गुजरात के मेहसाणा में हेमगौर अशोक कुमार बरोट विद्या संकुल इनॉग्रेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा का किया दौरा। समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया भगवान का आशीर्वाद भी। हरिद्वार में आज मनाई जाएगा गंगा दशहरा। त्योहार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह, श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 700 किलो का गदा बना आकर्षण का केंद्र। 18 कारीगरों ने 45 दिनों में तैयार किया। खानापुर के हनुमान मंदिर में गदा को किया जाएगा स्थापित। मुजफ्फरनगर में असामाजिक युवक शिव मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित करते नजर आए। मूर्ति खंडित होने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। डीप फेक पर लगाम कसने की तैयारी। आगामी सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पेश करेगी सरकार। एआई तकनीक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के तलाशे जाएंगे तरीके। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बिजली घर में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर। ट्रांसफार्मरों की हीटिंग कम करने के लिए कूलर लगाए गए। कर्नाटक में बढ़ते डेंगू के मामलों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया सामने। कहा, हमने निर्देश दिए हैं कि हम सभी सावधानियां बरतें और जागरूकता पैदा करें। मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा तोहफा। माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। बीसीसीआई सचिव जय शाह रहे मौजूद। बिहार के कैमूर में सीएसपी सेंटर में महिलाओं की भारी भीड़। कांग्रेस के चुनावी वादे पर भारी संख्या में अकाउंट खुलवाने के लिए पहुंची महिलाएं। राहुल गांधी ने खटाखट पैसे भेजने का किया था वादा। सीतापुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। लेखपाल और कानून गो पर घर खाली करवाने का लगाया आरोप। मौके पर बीजेपी विधायक और अधिकारियों के बीच भी हुई बहस। झांसी में मेंटली चैलेंज लोगों को बंधुआ बनाकर काम कराने का मामला सामने आया। शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया एक्शन। जांच में करीब 1.5 दर्जन लोग दिव्यांग पाए गए। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहार को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट। पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पानी की समस्या के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। खाली डिब्बों के साथ रोड पर किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हरियाणा के रेवाड़ी में प्याज के बढ़े दामों ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। 80 रुपए तक पहुंच सकते हैं प्याज के दाम। महिलाओं में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी। संभल से नवनिर्वाचित सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान आया सामने। कहा, बीजेपी साजिश रचने में माहिर। लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को दिया करारा जवाब। अम्बेडकर नगर में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। 83 संदिग्ध जगहों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से की जाएगी निगरानी। त्योहार को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गोंडा में आपातकालीन पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए डायल 112 में शामिल हुए 20 4 पहिया और 15 2 पहिया पीआरबी वाहन। नए वाहनों को पुलिस लाइन से किया गया रवाना। कुपवाड़ा गन्ना में नार्को टेरर नेटवर्क का हुआ भंडाफोड़। 500 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए 2 लोग। दोनों से पूछताछ लगातार जारी। भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई ड्रोन की मूवमेंट। बीएसएफ ने ड्रोन पर किए 30 राउंड फायर। मौके से बीएसएफ ने 6 किलो हेरोइन बरामद की।
मऊ में 7 साल की मासूम के साथ हुआ दुष्कर्म, मामा पर लगा दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी मामा को लिया हिरासत में। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद। हथियार में प्रधानी की रंजिश में राशन डीलर की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। मुजफ्फरनगर में एक महिला का फंदे से लटका मिला शव, 4 महीने पहले की थी, लव मैरिज की थी दोनों ने, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद, 3 लाख रुपए की बैटरी इन्वर्टर किया चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें, तलाश लगातार जारी। सीतापुर में एक शख्स पर धारदार हथियार से हुआ हमला, इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर हुआ जख्मी। मुजफ्फरनगर में युवक को रील बनाना पड़ा भारी, वायरल रील में ईद के मौके पर हिंसा फैलाने की कर रहा था बात, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट, दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पकड़े गए बदमाशों से पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में 80 दिनों में एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 600 रुपए के लिए पिता ने की बेटी की हत्या, चाकू से गला रेत कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, साक्ष्य मिटाने के आरोप में मां को भी भेजा जेल। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पेपर मिल के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, आग लगने से लाखों का नुकसान, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बंगले के पास एक इमारत में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री के बंगले की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर में लगी अचानक से आग, आग से धुआं कर ट्रांसफार्मर जला, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के मऊ में सीएमओ कार्यालय में खड़ी महामाया एम्बुलेंस में लगी आग, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग ने 2 और फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जली, आग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग, आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। हादसे में फैक्ट्री के 3रे फ्लोर पर फंसे सभी लोग सुरक्षित, आगजनी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। झांसी में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या करने की कोशिश, मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने बीते दिनों भागकर की थी शादी। गोंडा लखनऊ हाईवे पर अतिक्रमण के चलते हुआ हादसा, स्कूटी सवार समेत 3 लोग जख्मी हुए, ऑटो ने पीछे से 3 लोगों को मारी टक्कर, घायल शख्स में पीआरडी का जवान भी मौजूद। गोंडा में सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबा एक युवक, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन, युवक की तलाश जारी। गाजीपुर में खड़ी पिकअप वैन में तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 लोग हुए जख्मी। फिरोजाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रॉला से टकराई स्लीपर कोच बस, हादसे में कई सवारी जख्मी। नोएडा के सेक्टर 67 में लगी भीषण आग, 2 कंपनियों में आग की वजह से मची अफरा तफरी, 28 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और पाया काबू। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग लड़के ने कार से 5 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। महाराष्ट्र के मुंब्रा में हुआ बड़ा हादसा, सीमेंट मिक्सर ने कुचले कई बच्चे, हादसे में एक बच्चे की मौत। इटली की पीएम मेलोनी के नमस्ते वीडियो की पाकिस्तान में खूब चर्चा, पाक लोगों ने भी जाहिर की अपनी इच्छा, कहा काश पाकिस्तान का कोई नेता इटली जाता और उसका अस्सलाम वालेकुम से होता स्वागत। G7 समारोह के समापन पर बोली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ट्वीट कर लिखा, G7 का आयोजन और मेजबानी करना इटली के लिए सम्मान की बात, उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल की सफलता में योगदान दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन बैठक के उद्घाटन कार्यक्रम को किया संबोधित, युद्धस्थ यूक्रेन में शांति कैसे लाई जाए इस मुद्दे पर की चर्चा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। पुतिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर इटली की पीएम मेलोनी का बयान, यूक्रेन के लिए पुतिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव को बताया प्रचार।
गाजा में एक बार फिर एक्टिव हुई इजरायली सेना। आईडीएफ ने राफा से जारी किया युद्ध फुटेज। एक बार फिर तेज हुई जंग। हमास के हमले में 8 इजरायली सैनिकों की मौत। आईडीएफ की तरफ से दी गई जानकारी। गाजा में मारे गए 8 सैनिक। दक्षिणी गाजा पट्टी में 8 सैनिकों के मारे जाने पर नेतन्याहू ने जताया दुख। इजरायल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को भी किया संबोधित। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरे इजरायली लोग। सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। नए चुनाव की मांग उठाई। सऊदी अरब के नामिरा मस्जिद में हजारों की संख्या में मुस्लिम तीर्थयात्रियों ने नमाज की अता। इस बार हज यात्रा के लिए भारी संख्या में पहुंचे मुस्लिम श्रद्धालु। भाई खत्म हो गया।